पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और गैरी एक काफी इंटेंस बैटल के बीच में थे। बैटल चल रहा था ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स और गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस के बीच। दोनों ही पोकेमॉन पूरी ताकत के साथ बैटल कर रहे थे। तभी मेगा ब्लास्टॉयस हाइड्रो कैनन करता है, जिसके बाद वो कुछ देर तक कोई मूव नहीं कर पाता। और तभी ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स करता है सीस्मिक टॉस। सीस्मिक टॉस गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस को लग जाता है और वो हार जाता है और इस बैटल का विनर होता है अपना ऐश। तभी ऐश बोलता है, अब जबकि मैंने बैटल जीत लिया है, क्या तुम मेरे एक बात मानोगे? तुम मेरे साथ पोकेमॉन लीग में हिस्सा लो। ऐश की ये बात सुनने के बाद गैरी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, ऐश ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पोकेमॉन लीग में हिस्सा लूं? ऐश बोलता है, तुमने सही सुना गैरी, प्लीज मेरे साथ इस पोकेमॉन लीग में हिस्सा लो। पोकेमॉन ट्रेनर बनने से पहले से ही तुम मेरे राइवल थे। जब हमने अपने स्टार्टर लेने के बाद पहली बार बैटल किया था और उस बैटल में मैं हार गया, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें लीग में हरा कर रहूंगा। अगर तुम भी लीग में नहीं होगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और लीग में काफी लोगों के सामने तुमसे बैटल करने का मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि अपने फेवरेट पोकेमॉन को पकड़ने के लिए काफी सारे पोकेबॉल्स ले आया हूँ, पर क्या फायदा अगर उस जंगल में वो पोकेमॉन ही नहीं है। पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना, जीतना और पोकेमॉन मास्टर बनना, ये सब तो मेरे सपने हैं, पर तुम्हारे बिना उन सपनों का मतलब ही नहीं रहेगा। तुम्हारे बिना पोकेमॉन लीग में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए पोकेमॉन लीग में मैं तुमसे बैटल करके ही रहूंगा और मैंने ठान लिया है कि बिना तुम्हारे पोकेमॉन लीग में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। ये सब सुनकर गैरी काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, ऐश क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पोकेमॉन लीग में हिस्सा लूं? तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं था। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेने वाला हूँ। वैसे भी मैंने कप के 8 जिम बैजेस जीत लिए हैं। ऐश बोलता है, शुक्रिया गैरी, अब पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने में 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बहुत अच्छे गैरी, मैं भी तुम्हें लीग में देखना चाहता हूँ। एक रिसर्चर भी होने की वजह से तुम स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो। ग्राउंड्स के बारे में और पोकेमॉन के बारे में दूसरे ट्रेनर से भी ज्यादा जानकारी रखते हो। पोकेमॉन लीग में किसी भी ट्रेनर को तुम्हें हराना काफी मुश्किल होगा। गैरी बोलता है, लेकिन मुझे और भी काफी ट्रेनिंग की जरूरत है दादाजी, और मैं अभी से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। देखना ऐश, पोकेमॉन लीग में मैं तुम्हें काफी टफ कंपटीशन देने वाला हूँ। ये बोलकर गैरी ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। ऐश बोलता है, मुझे भी अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बिल्कुल ऐश, पास में ही जंगल है, तुम चाहे तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर यही मेरे लैब में कर सकते हो। ये बोलकर प्रोफेसर ओक भी वहाँ से निकल जाते हैं। ऐश बोलता है, तो ठीक है, चलो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये बोलकर वो अपने सारे पोकेमॉन को चुनता है। वो बोलता है, मेरे प्यारे पोकेमॉन, कुछ ही दिनों में अब पोकेमॉन लीग आने वाला है, जिसमें हम काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स से बैटल करने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम सभी काफी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पोकेमॉन हो, पर पोकेमॉन लीग जीतने के लिए हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्टीवन, सिंथिया और लैंस जैसे फॉर्मर चैंपियंस इस लीग में हिस्सा लेंगे और उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए हम अभी से ही अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। इस साल का पोकेमॉन लीग मुझे कैसे भी करके जीतना है और मुझे तुम सभी पर भी पूरा भरोसा है। तो चलो अभी अपने ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये बोलते ही ऐश के सारे पोकेमॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ऐसे ही ऐश और अपने पोकेमॉन अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐश अपने सारे पोकेमॉन से उनका बेस्ट हमला करवा रहा है और सारे पोकेमॉन अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और वो लगातार अपने हमले करते ही जा रहे हैं। जैसे ऐश का पिकाचू कर रहा था वोल्ट टैकल, और हर बार वो उस हमले को पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐश का ज़ोरवार्क और सेप्टाइल अपने स्पीड पे काम कर रहे थे और वहीं पर ग्रेनिंजा, लुकारियो और गैबाइट एक छोटा सा स्ट्रेंथ बैटल कर रहे थे। ऐसे ही लुगिया के अलावा ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन कुछ ना कुछ ट्रेन कर रहे थे और ऐश उन सारे पोकेमॉन को अच्छे से देख रहा था। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते काफी देर हो जाता है और ऐश और उसके पोकेमॉन को पता भी नहीं चलता। इतनी देर बाद वो पोकेमॉन थक जाते हैं और ऐश भी काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था। ऐश और उसके पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के लैब से कुछ ही दूर पर है। ऐश कुछ देर रेस्ट करने की सोचता है। तभी वो बोलता है, मेरे पोकेमॉन, इतनी देर से तुमने काफी बढ़िया तरह से ट्रेन किया है, अब हम कुछ देर आराम करते हैं, जिसके बाद हम अपने ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुनने के बाद ऐश के सारे पोकेमॉन हाँ का इशारा करते हैं और ऐसे ही ऐश और उसके पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के लैब से कुछ ही दूर जंगल में रेस्ट करते हैं। ऐश बोलता है, पोकेमॉन लीग के लिए 1 हफ्ता बाकी है। अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहेंगे तो जल्द ही हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और पोकेमॉन चैंपियन बनने का हमारा सपना सच हो जाएगा। ऐश के ये बोलने के बाद जंगल के अंदर से अचानक से ऐश को एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज किसी पोकेमॉन का था और ऐसा लग रहा था कि वो पोकेमॉन मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो सुनने के बाद ऐश बोलता है, क्या ये किसी पोकेमॉन का आवाज है? शायद जंगल के अंदर कुछ पोकेमॉन मुसीबत में है, मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाना होगा। ये बोलकर
पर ऐश जंगल के अंदर जाता है। जैसे ही वो जंगल में आगे जाता है उस पोकेमोन का आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगता है। तभी ऐश बोलता है अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये किसी पोकेमोन का ही आवाज होगा। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। उस आवाज के करीब पहुंचते हुए ऐश को एक और आवाज भी सुनाई देता है और वो था एक इंसान का वॉइस। ऐश बोलता है तुम जो कोई भी हो चिंता मत करो, मैं वहां आ रहा हूँ। और ऐसे ही आखिरकार ऐश उस जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर ऐश देखता है उस पोकेमोन को जो काफी देर से दर्द से चिल्ला रहा था। क्या था वो पोकेमोन और वो क्यों चिल्ला रहा था? उस जगह पर पहुंचकर ऐश ने क्या देख लिया?